नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगिट अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए बच्चों, 2024 से 25 के बीच की जो नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं उनको देखते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहें। ठीक है, लास्ट तक ज़रूर देखना है आप लोगों को वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप जो चैनल है शिक्षा की दीक्षा, इसमें जाकर देख लेना बच्चों। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी हल इसी पे हैं, अपलोड हैं वीडियोस, तो अध्याय उसी में से भर लीजिएगा। जो नई किताबें आई हैं मैं वही अध्याय बता रही हूँ आपको, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के चैनल पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पैसे आप भरिएगा और जितने भी आपके चैप्टर बचेंगे मैं सारे ही आपके चैप्टर धीरे धीरे करवाती चलूँगी। जैसे कि आप सब लोग ने देखा होगा बच्चों, इसका पहला पाठ मेरी भावना ही हमने करवा दिया था। आप शिक्षा की दीक्षा की चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना तो आपको मिल जाएंगे। पाठ 2 दादी की घड़ी, ये भी अपना हो गया था बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से मेरी बसीहत चैप्टर करना है। चलिए बच्चों, इसमें अध्याय 3 देखते हैं। तो पाठ 3 मेरी बसीहत। चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी तो प्रेम भावना। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है तो ना। तीसरा, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है गंगा नदी। ठीक है बच्चों। फिर चौथा प्रश्न, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया दाह संस्कार कहलाती है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है, कौन सा? पौराणिक। चलिए बच्चों, 5 प्रश्न हो गए हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान है छठवां प्रश्न। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की। सातवां है, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। आठवां है, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती हैं। नौवां प्रश्न है, भारत एक खोज नामक पुस्तक जॉन किट्स ने लिखी थी, किसने लिखी थी? जॉन किट्स ने। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है, क्या है बच्चों? अधिकार। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 11वां, मेरी बसीहत पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर में आ जाएगा, मेरी बसीहत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बच्चों, 11वां क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बच्चों, वीडियो को रोक करके। ठीक है। 12वां प्रश्न है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो ना समझ, ना प्लस समझ। ठीक है, ना जायज, ना प्लस जायज। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की ओर। किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुश्किल नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर में आ जाएगा, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। 14वां प्रश्न है, फर्क और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप में बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्क और गर्व या अभियान। वाक्य, मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फर्क है। ठीक है। दरख्वास्त का अनुरोध या आवेदन। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे? किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। ठीक है बच्चों। तो 14वां प्रश्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न 15वां, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या प्रभाव प्रकट किए? ठीक है,
क्या भावना प्रकट की? तो उत्तर में आ जाएगा पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भरकर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत में उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न नंबर 16 है, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा? उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की। और दूसरा, मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं, अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला वाक्य देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले वाक्य में लिख देना है आपको, हमारे जिले में नर्मदा नाम की नदी है। दूसरा, इस नदी का पानी पीने सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। तीसरा, नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं बच्चों, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। इस पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आना है, नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं 19वां, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीति के पक्षधर थे, क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीर को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत की आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए बच्चों, 20वां प्रश्न, किन्हीं दो महापुरुष के चित्र चस्पा पर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो महात्मा गांधी, पहला वाक्य क्या हो जाएगा? पहला वाक्य लिखना है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। उनका जीवन सादगी भरा था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू पे 5 वाक्य। पहला, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चे से बहुत प्रेम था। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पार्ट 4 बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।